नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन इतिहास की इस अंतिम क्लास में। ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी प्राचीन भारत की। ठीक है, देखो आज के इस क्लास में हम तीन वंशों का अध्ययन करेंगे: गहड़वाल वंश, चौहान वंश और सिसोदिया वंश। देखो ये जो क्लास है, ये जो वंश है, वैसे तो ये जो हमारा मध्यकालीन भारत जहां से शुरू होता है उसके बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राचीन इतिहास है, वहीं से कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है, तो इस वजह से हम प्राचीन भारत में इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो तीन वंशों की बात करेंगे: गहड़वाल वंश, चौहान वंश और सिसोदिया वंश। देखो हमने पूरी की पूरी जो प्राचीन भारत है उसे हम शॉर्ट नोट्सों से इस तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये लगभग 11 या 12वीं क्लास होगी मात्र, और छोटी छोटी क्लासों में जितनी क्लास है। ठीक है, देखो बहुत अच्छी तरह से आपको रिवीजन होगा इससे। यदि आपको इस क्लास के आपको नोट्स चाहिए ऐसे ही हैंड रिटन, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एवी दस्त्री के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी जितनी भी क्लास डाली जाती है उनका साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स डाल दिए जाते हैं। देखो गहड़वाल वंश जो है, इस वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव। बहुत बार पूछा गया है। और इस वंश का जो क्षेत्र था वो था वही कन्नौज था। ठीक है, देखो इस वंश में जो राजा होता था, राजा को काशी नरेश के नाम से जाना जाता था। इस वंश का जो राजा होता था उसे क्या कहा जाता था? काशी नरेश कहा जाता था। देखो इस वंश का अंतिम राजा हुआ जयचंद। जयचंद की बहुत सारी जो उपमाएं दी जाती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं कि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, देखो इसकी पुत्री होती है संयुक्ता। उसकी पुत्री होती है संयुक्ता, ये उसका स्वयंवर रचाता है। लेकिन जो जयचंद की मौसी का लड़का होता है पृथ्वीराज चौहान, वो इससे संयुक्ता से प्रेम करता है। तो ये क्या है, उससे क्षुब्ध होकर क्या है, पृथ्वीराज चौहान को ही निमंत्रण नहीं भेजता है। तो बाद में पृथ्वीराज चौहान इसका अपहरण कर लेता है। ठीक है, स्वयंवर से ही देखेंगे। देखो पुत्री संयुक्ता थी, इसका अपहरण कर लेता है पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से। ठीक है, अब देखो 1194 का युद्ध हुआ। 1194 का युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ भाई? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और इसके पुत्र हरिश्चंद को अपने अधीन जो है राजा बना लेता है, शासक बना लेता है, मतलब गौरी के अधीन आ जाता है ये वंश जो है। ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाता है चौहान वंश। देखो चौहान वंश जो है, इसका संस्थापक था वासुदेव। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वासुदेव था। एक राजा था अजयराज। अजयराज ने स्थापना करवाई थी अजमेर की। क्वेश्चन पूछा गया अजमेर की स्थापना किसने करवाई थी? अजयराज ने करवाई थी। ठीक है, देखो अब इस अजमेर में ही एक मस्जिद थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, देखो ये पहले जो विद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण विद्यालय का किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। ठीक है, और विग्रहराज चतुर्थ जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली माना जाता है, कि विग्रहराज चतुर्थ जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसी वंश का एक राजा हुआ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, वो शासक बनता है 1178 में। कब बनता भाई? 1178 में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने निर्माण कराया था, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसने रणथंभौर में है एक जैन मंदिर, उसके शिखर का इसने निर्माण कराया था। रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का इसने निर्माण कराया था। किसने भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। देखो इसने 2 युद्ध लड़े मोहम्मद गौरी से। ठीक है, किसने लड़े? मोहम्मद गौरी से। पहला लड़ा था 1191 में। ठीक है, जिसे पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन इसने माफ कर दिया। भारतीयों में यही कमी थी। ठीक है, दयावान थे। लेकिन फिर ये 1192 में फिर तैयारी के साथ इसमें इस बार गौरी जीत जाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है, ऐसा सब माना जाता है। और जो गोविंद को गद्दी पर बैठाता है अपने अधीन, गोविंद को अपने अधीन गद्दी पर बैठाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान की समाधि कहां पर है? तो भाई ये कहां पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, देखो इनके साथ एक कवि रहा करते थे पृथ्वीराज चौहान के। क्या नाम था जिनका? जो पहले हिंदी के कवि थे, हिंदी के पहले कवि थे, जिनका नाम था चंद्रवरदाई। इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है। देखो ठीक है, देखो इन्होंने, देखो पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? चंदेल शासकों को हराया था। किसे? चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। इसी युद्ध में दो इनके जो 2 सेनापति थे, ठीक है, आल्हा और उदल, इसी युद्ध में मारे गए थे। परमार्दी देव, ठीक है, चंदेल शासक परमार्दी देव के युद्ध में ही मारे गए थे। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया चौहान वंश। अगला जाता भाई सिसोदिया वंश। देखो सिसोदिया वंश का जो क्षेत्र था भाई, वो था मेवाड़ का क्षेत्र। कहाँ का? मेवाड़ का क्षेत्र। ये राजपूत राजवंश था, जिसकी स्थापना की थी किसने? हमीर देव ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, हमीर देव करता है सिसोदिया वंश की स्थापना। देखो ये अपनी राजधानी बनाते हैं भैया चित्तौड़ को। किसे बनाते हैं? चित्तौड़ को। और देखो चित्तौड़ में ही एक विजय स्तंभ स्थापित कराते हैं। कौन? राणा कुंभा। राणा
कुम्भा जो है विजय स्तंभ या फिर इसका दूसरा नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कीर्ति स्तंभ। इसी का नाम था दूसरा कीर्ति स्तंभ, ठीक है। इसका निर्माण कहां पर कराया गया था, स्थापना चित्तौड़ में राणा कुम्भा के द्वारा कराया गया था, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेश्चन है कि किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी, ठीक है भाई। देखो अब होता है 1518 में एक युद्ध, कौन सा, 1518 में एक युद्ध होता है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। किस किस के बीच, खतौली का युद्ध पूछा गया है, कब और किस किस के बीच हुआ, 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। अगला युद्ध होता है 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध पता है आपको, बहुत फेमस है, ये होता राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके, बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। इब्राहिम लोदी वाले ऊपर वाले युद्ध में राणा सांगा विजय हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, बाबर की जीत हो जाती है। किसकी जीत, बाबर की क्या है, जीत हो जाती है, ठीक है। राणा सांगा इसमें हार जाते हैं। देखो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो है वो है कौन, महाराणा प्रताप। कौन हो भाई, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, महाराणा प्रताप से, ठीक है। जिनका सेनापति था कौन, झाला सरदार। क्वेश्चन पूछा जाता है झाला सरदार किसका सेनापति था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था भाई क्या, चेतक था, ठीक है। देखो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है किस किस के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कब होता है भैया, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कब होता है, 1576 में होता है भैया, ठीक है। देखो एक और दूसरा छोटा सा वंश है, उससे दो चार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वंश था सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम ने निर्माण कराया था एक मंदिर का, मोढेरा के सूर्य मंदिर का। किसका, मोढेरा के सूर्य मंदिर का। और इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब बनवाया था। आयताकार क्या बनवाया था, तालाब बनवाया था। इसी वजह से इसे नाम दिया गया मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर इसी वजह से इसे नाम दिया गया था, ठीक है भाई। ये हमारा जो प्राचीन भारत है आज हमारा समाप्त हो गया है। अब हम जल्दी आपका जो मध्यकालीन भारत है वो शुरू करेंगे, और ऐसे ही 15 से 18 वीडियो में ही पूरा मध्यकालीन भारत और जल्दी की जाएगी, समाप्त करेंगे और अच्छी तरह से, ठीक है। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, उससे पढ़ के देख लीजिए। यदि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है इनमें से तो उससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं भाई, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की गई है, उसके बाद ये नोट्स तैयार किए गए हैं और उसके बाद आपको पढ़ाया जा रहा है। कैसी लगी ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई। कंप्लीट आपका प्राचीन भारत हो गया है। यदि आपको इन नोट्स से समझ में आ रहा है तो इन्हें निकलवा दिए। नहीं, मैं ये कहूंगा कि आप अपने हाथ से इसी प्रकार से नोट्स बनाइए, समझ कर वीडियो देखकर, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।